जय हिंद मेरे डियर साथी। ये रहा है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर 2025 का। देखा जाए तो जो सुपर 25 क्वेश्चन तैयार करके गए थे 2024 का पेपर सोल्यूशन देख के गए थे, उनका तो भाई ये सो पीठ के दम से तगड़ा आए हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। देखिए पूछा है ड्रा इन द लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड सेल ऑर्गेनेल राइट देयर फंक्शन। भाई ये तो पहला क्वेश्चन सुपर 25 क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन हम ठोके थे, यानी पूछे थे सेल क्या होता है, इसका नीट इन लेवल डायग्राम तुम्हें बनाना था, माइटोकॉन्ड्रिया बताना था। तो उसमें से सेल से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया। बल्ले बल्ले भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, रिस्पायरेशन क्या होता है और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होती है और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये पूरा डिटेल बताए थे। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, ये सब पूरा डिटेल में बताए हुए थे। ये लॉन्ग में क्वेश्चन, क्योंकि ये 2024 में क्वेश्चन एज इट इज ये पूछा गया था, उसको हम अच्छे तरीके से सुपर 25 क्वेश्चन में मेंशन किए थे। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ से पूछा है डिफरेंस बिटवीन पैंक्रियान, यानी इसे देखा जाए तो पैंक्रियाज लिखा हुआ और एक्सोक्राइन ग्लैंड में तुम्हारे पास अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, पैंक्रियाज बताए थे बट एक्सोक्राइन ग्लैंड की जगह हम इंडोक्राइन एक्सप्लेन किए थे। देखिए पैंक्रियाज आपको हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्रोसेस ऑफ लिखा हीमेटोपोइसिस। अब ये बताइए हीमेटोपोइसिस हम पूरा डिटेल में बताए थे, यानी ब्लड का जो फार्मेशन होता है स्टेप बाय स्टेप हमारे शरीर के अंदर, उसी को हीमेटोपोइटिस बोला जाता है। ठीक है, हीमेटोपोइसिस मतलब इस जो हीमेटो ने मतलब जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर बनता है उसको, और आरबीसी का फंक्शन पूरा डिटेल में बताए थे। आरबीसी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का हम नहीं बताए थे भाई, बट आप डब्ल्यूबीसी लिख सकते हैं। प्लेटलेट का भी हम क्या कर दिए थे, बताए हुए थे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, यानी क्लासिफिकेशन ज्वाइंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट सबसे पहले क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन करना था और इसके तुम्हारे पास टाइप को डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा गया, यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड एम यानी स्प्लीन। हम लिम्फ नोड को पूरा सुपर 25 क्वेश्चन में अच्छे तरीके से मेंशन किए थे। स्प्लीन नहीं पढ़ा है तो ये समझ लिए तुम्हारे पास उससे, यानी बुक से ही आया है, बट उस सुपर 20 क्वेश्चन से ये वाला पोर्शन बाहर से आया हुआ है। ज्वाइंट हम पूरा डिटेल में पढ़ाए थे। ये वाला क्वेश्चन तो भैया देखा सेम टू सेम सब पूछ दिल हो। हम ईसीजी पढ़ाए थे पूरा डिटेल में, आँख पढ़ाए थे पूरा डिटेल में, फंक्शन ऑफ किडनी पूरा डिटेल में बताए थे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये 2023 का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, बस हम इसको मेंशन नहीं किए थे, ये बाहर से आया था, बट आपको दो ही करना था। ईसीजी बता दिया, आई बता दिया, फंक्शन ऑफ किडनी पूरा डिटेल में हो गया। अब तुम सोच सकते हो 7 में से कम 6 6.5 क्वेश्चन अपने आप पूछ लिया गया है। अब सर कहेंगे 6.5 कहाँ, जो आधा आधा इधर करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा बोन क्या होता है, इसका फंक्शन, ये पूरा इसको तो पूरा भाई डिटेल में बताए हुए थे। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, कॉल्ड लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक इसे डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, फ्लो चार्ट हम पूरा डिटेल में बताए थे, कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, एसेसरी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम हम टच ही नहीं किए थे, बट इसमें क्या करिए ग्लैंड के बताएं, जैसे लीवर हो गया। ठीक है, केवल ग्लैंड पूछा है, जैसे हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड होगा, लीवर हो गया, पैंक्रियाज होगा। ठीक है, उसी के लीवर के बगल में गाल ब्लैडर होगा, इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना था। उसके बाद हार्ट साउंड, ये भाई हम तो बताए थे, लब कब निकलता है, डब कब निकलता है, इसको पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोला जाता है, इसको हम पूरा डिटेल में बताए हुए थे। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, हम बताए थे ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट में होने वाली डिसऑर्डर, वही सेम टू सेम क्या कर दिया आपको, स्केलेटल मसल में होने वाली डिसऑर्डर को पूरा डिटेल में बताना था। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, इस वही है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछता, हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की जगह हम प्यूटिटी ग्लैंड बताइए, समझ लिया आउट ऑफ बाहर से आया था हमारे सुपर 25। एड्रीनल ग्लैंड हम बताए हुए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा, ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को जो ट्राइमेस्टर होता है हर सप्ताह 3 सप्ताह में ठीक है, सप्ताह वाइज क्या कर देते हैं, यानी 9 महीने का होता है, 3 महीने के अंतर्गत उसे साप्ताहिक में कन्वर्ट कर दिया जाता। ट्राइमेस्टर को पूरा डिटेल में बताना था, इसको तो भाई हम अच्छे तरीके से बताए थे। यहाँ पर क्या पूछा है, यानी एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मतलब किडनी के बारे में तुम्हें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना था। डायबिटीज़ क्या होता है ये भी बताए थे, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, पैंक्रियाज की कमी से होता है। तो भाई ये देखा जाए तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि तुम्हारे पास देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन
क्वेश्चन को अपना मैच करा लिए, कितना आपका सही है। तो बहुत बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, क्या पूछा है, हु डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर करते। तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लिख रखा हाउ मैनी बोन आर प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं, 206 हड्डियां होती, 206 पे टिक मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, यहाँ पर आते हैं। इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ से सीक्रेट होता है। हमारे पेट के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। तो कहीं दिया पैंक्रियाज, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा। बहुत हलवा क्वेश्चन आपके साल पूछा था भाई। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इस यानी इंटीरियर पोस्टीरियर पूरा हम शॉर्ट नोट में इसको पूरा डिटेल में बताए थे। प्यूटिटरी ग्लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। हम बताए थे, देखिए MIS बताए थे, हमारे कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, मिलियस बोलते हैं। ठीक है, मिलियस, इंकस और स्टीपिस। स्टीपिस हम बोले थे, अभी जो सुपर 60 क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन। अरे मेरे भाई ये देखा जाए तो जितने भी सुपर 25 क्वेश्चन में 60 MCQ रखे, तो उससे एक भी बाहर MCQ नहीं आया हुआ है। मतलब 1 नंबर के जितने भी सब आपके चुटकियों में हो गया। तो यस से स्टीपिस कहीं दिया है, स्टीपिस कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, अब इसको भाई कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। विंड पाइप को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, या तुम्हारे पास फेरिंग्स बोलते हैं, या लैरिंग्स बोलते हैं, या ब्रोंक्यूल बोलते हैं, या ट्रैकिया बोलते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में, इस हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसे हम बना दें आपके सामने, देखिए ये हमारे पास नोस हो गया, ये वाली विंड पाइप इसे बोला जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसे लंग्स हो जाएगा, एक हमारे पास ऐसे लंग्स हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर अलबुलाई वगैरह हो जाएगी। तो इसमें करिए विंड पाइप आल्सो नोन एज, विंड पाइप को आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, उसको लिख के दिखाना। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, मतलब हम क्या करते हैं जब पेशाब अपने शरीर से बाहर निकालते उस प्रक्रिया को मैक्टुएशन बोलते हैं। इस पर भी हम 60 नोट 3 नंबर में लिखवाए हुए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। मेस्टुरेशन मतलब जो पीरियड होता है उससे लेकर मेस्टिकेशन, इसके बारे में तो हमको नहीं पता। यूरेमिया जब पेशाब के तुम्हारे पास है यूरिया पाया जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, 8वां नंबर क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल आल्सो नोन है। रेड ब्लड सेल को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। तो जितने मेरे भाई इरिथ्रोसाइट यदि लिखे होंगे तो उसका सही हो जाएगा। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, एकदम से हलवा क्वेश्चन ये भाई, कमेंट बॉक्स में तुरंत तू भन्न से लिख के दिखावा, एक ही के नाक तू कह दिलाता। ठीक है, इसको भी बढ़िया क्वेश्चन ये था। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड तुम्हारे पास क्या होगी, लीवर। लीवर के बारे में पूरा डिटेल में बताए हुए थे। ठीक है, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये भाई ये सेम टू सेम सुपर 60 जो हम वो बताए थे ना। ठीक है, तो यानी सुपर 25 क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, देख के कहने का मतलब आपकी देखने की क्षमता लॉस हो जाती है, अब सही आपको सही से नहीं दिखता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। हिंदी में देखा जाए तो मोतियाबिंद इसे बोला जाता है। ठीक है, हिंदी वर्जन देख लियो तो तभी काम हो गया। ठीक है, इसमें कह दिया सेल ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब देखिए ये हमारे पास सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंतर्गत क्रोमेटिन पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसके साथ साथ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी लिखे होगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रोमेटिन हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक है, राइबोसोम यदि लिखे होंगे तो आपका सही, उसमें से कुछ भी लिखे होंगे, क्रोमेटिन वगैरह कुछ भी लिखे होंगे तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्लूरा, ठीक है, इज द मेम्ब्रेन अराउंड, मतलब प्लूरा कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारे पास है। ठीक है, लंग्स होता है, लंग्स की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। ठीक है, तो यदि प्लूरा लिखे होंगे तो इज द करेक्ट ऑप्शन बता। ठीक है, क्या देखा, जनरली इन द सडन यानी फेटल हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसमें यानी कोरोनरी आर्टरीज हमारे पास क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज होती तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, आदमी मर जाता भाई। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी यदि फिलअप किए होंगे तो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, डिफाइन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है जिसके अंतर्गत हम उसकी फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नेम अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट नाम लिखना था भाई। ठीक है, हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और तुम्हारे पास ठीक है देखिए हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है, एक मिड ब्रेन हो गया, एक तुम्हारे पास फोर ब्रेन हो गया, 3 पार्ट होते हैं। उसके अंदर यदि लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, सेरिबरम होगा, सेरिबेलम हो गया, पे मेडुला हो गया, मेडुला ऑब्लेंगाटा हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, सब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं भाई, खतरनाक टाइप में। ठीक, नेक्स्ट में क्या होगा, विच आर्गन, ठीक है, रॉड एंड, अब भैया एक इतना है हम बताएं
ये बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ ले बा। रॉड इन कौन सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आई आप लिखे होंगे तो आपका 150% सही हो गया। ठीक है, यही कलर आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, यानी रोड और कौन सेल कोई कलर आइडेंटिफाई करता है, कोई दिन वगैरह। ठीक है, यानी जो लाइट होती है उससे काम करता। सिंपल सा उतना नहीं में जाना, आई में काम पाया जाता, बस काम खत्म। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, अब इसको भाई बताइए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पर पाया जाता है? अपने हथवा तू देख लेता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मतलब होता क्या, देखिए एक ऐसे बाल लुमा संरचना होती, इसी में ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास आप लिख दिए होते तब भी काम हो गया होता। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हाउ मैनी पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व। अरे भैया एक है भाई, अभी हम आपको पेपर दिखा दें। ठीक, अभी पेपर दिखा देते हैं, रुकिए भाई। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखा जाए तो कहाँ से पूछ दिया, जो सुपर 60 क्वेश्चन हम चलो करवाए थे, ये दोनों क्वेश्चन मेरे भाई पूछा हुआ था। ठीक है, तो भाई इससे तो जो नहीं आ रहे होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यानी पेक्टुरेशन क्या होता है? पेक्टुरेशन जब फीमेल, ठीक है, फीमेल जब क्या कर देती हैं, वो बेबी को बर्थ कराती है। ठीक है, बेबी को बर्थ कराती है तो उस कंडीशन को पास्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। पास्चुराइजेशन पूछा है जी, पास्चुरेशन पूछा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में कवर अप कर लिया है। ठीक है, ये आपका कोई टेंशन नहीं भाई, एक पेपर और बचा हुआ है, उसके बाद कल के बाद आप मज़े मज़े में मस्त कहीं पर जाइए, घूमिए मस्त तरीके से। ठीक है, एक पेपर और जोर लगा के हैया। ठीक है, साथ एकदम अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट भाई। जितने लोगों का सही होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा सही होगा टेंशन नहीं लेने का भाई। ठीक है, ज़िंदगी में टेंशन आएंगे तो टेंशन हो जाएगा ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो चलिए कोई टेंशन नहीं भाई, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे सोशल फार्मेसी के साथ, उसके बाद सेकेंड ईयर में मिलेंगे भाई। सेकेंड ईयर में नहीं मतलब पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों।